नमस्कार दोस्तों आज अभी आपने देखा 31 जनवरी विश्वासघात दिवस के रूप में किसान जथेबंदियां जो है उसको मना रही हैं और उनसे हम लोगों ने आपकी जो है बात करवाई। जिला लखीमपुर के जिला अध्यक्ष थे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, और भी कई पदाधिकारी थे। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा मुद्दा जो इस बात के ऊपर शुरू होगा वो इस बात पे शुरू होगा कि जब आंदोलन अपने चरम रूप पर था उस समय किसान नेताओं ने आंदोलन को उठा दिया सिर्फ आश्वासन पर, जबकि उस समय किसान जो थे नेता, उनके ये बयान थे कि उनकी काफ़ी डिमांड्स जो है मान ली गई हैं और अब तो खाली औपचारिकताएं रह गई हैं। जबकि अब ये चीज़ सामने आ रही है कि आज 31 जनवरी को भी एमएसपी के ऊपर कमेटी नहीं बनी और किसान नेता जो है वो बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। तो विश्वासघात दिवस में जो फॉर्मेलिटीज़ है वो तो सबने कर दी, हर जथेबंदियों ने कर दी, अलग अलग ब्लॉक पे डीएम के वहाँ सब जगह कर दी। यूपी के अंदर चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और उनको अब डीएम कार्यालय के सामने तो नहीं जाने दिया गया और यहाँ से बैरिकेटिंग हुई थी, वहीं से उन्होंने शुरुआत तो कर दी। लेकिन सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो एमएसपी का था। और वहाँ पर हम एक चीज़ और बताएं कि एक हमारे किसान भाई थे नरेंद्र जी, जो बात कर रहे थे कि फ्रॉड हुआ। अब फ्रॉड क्या हुआ? रूल होता है कि 85% चीनी जो है वो हमेशा किसान की होती है। मतलब कि हम आपको ज़रा उसका ब्यौरा खुले में बता दें कि जो अगर 100 रुपये की चीनी जो है वो बिकी तो 85 रुपये जो है वो किसान के होते हैं, 15 रुपये चीनी मिल के होते हैं। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि किसान ने अपना गन्ना दिया, उसका भुगतान होना चाहिए और 15% मिल का इसलिए रखा जाता है कि उसको अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मेंटेन रखना है। जबकि हो क्या रहा था, कागजों में कुछ और दिखाया जा रहा था और मौके से चीनी जो है उसको बेच दिया गया था। मतलब कि वहाँ पर बजाज ग्रुप ने किसानों के बताने के अनुसार फ्रॉड किया है। तो दोस्तों, समस्याएं तो हैं और इन समस्याओं का समाधान क्या सिर्फ एक ज्ञापन है? और उसके बाद में जो तीसरी बात हम लोगों को बार बार हम लोगों ने विचार विमर्श किया तो वहाँ आ रही थी कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, किसी और पार्टी को वोट दे दीजिए। हम कार्यकर्ता जो हैं वो कार्यकर्ता जो है मतदाता बहुत समझदार है, कार्यकर्ता जो है जो किसानी के कार्यकर्ता वो बहुत समझदार हैं। लेकिन किसी एक विशेष पार्टी का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन मात्र बीजेपी का विरोध आ रहा था। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि निजीकरण जो है, निजीकरण 1991-92 के अंदर सबसे पहले कांग्रेस लेके आई थी। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस और तीसरा मोर्चा और इसके अलावा बीजेपी, ये तीन व्यक्तियों ने 1990-91 से लेके अभी तक राज किया है। तीसरा मोर्चा जिसके अंदर सभी ग्रुप जो है अपने 20-20, 25-30 सांसदों को लेकर एक प्रधानमंत्री चुनते थे, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा ये प्रमुख नाम है। तो जाहिर सी बात है किसी ने भी भला नहीं किया। जब किसी ने भला नहीं किया, अधिकारी और नेता आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कि चीनी मिलों के ऊपर अभी नरेंद्र जी ने आरोप लगाया था और उनकी सहमति जो है उनके साथ खड़े बाकी किसान नेता भी देख कर रहे थे। तो फिर समस्या काहे की है? ये समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, ये तो चलता रहेगा इस तरीके से। आज विश्वासघात दिवस मनाएंगे, कल को कोई और दिवस मनाया जाएगा, इसके समाधान की बात नहीं हो रही है। इतना बढ़िया आंदोलन, 378 दिन का आंदोलन जो है उसको इन्होंने ये बात कह के उठा दिया कि अब सरकार जो है मान गई है। तो जाहिर सी बात है, ये बात कहिए कि जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे, उन 3 कृषि कानूनों से सबसे ज्यादा जो नुकसान था वो नुकसान हो रहा था आड़तियों का। उसके पीछे का कारण ये था कि जब फसल जो है, फसल खेतों के अंदर बोई जाएगी, फसल बोने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वो फसल जो है बड़ी कंपनियां उठा लेंगी और बड़ी कंपनियां ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अपने निरीक्षण के अंदर फसलें बुआएंगी।
तो उस समय जो था सिर्फ अंदर से खत्म हो रहा था व्यापारी छोटा, मतलब कि आड़तिया, ठीक है, क्योंकि फसल खरीदी जाएगी, फसल खरीदने के बाद में उसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करती जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे अडानी और अंबानी की कंपनियां, वो उसको ऑर्गेनाइज करती। अब आप यहाँ पर एक बात शायद कहेंगे कि यार ये तो दूसरी भाषा बोलने लगे, कारपोरेट जगत की भाषा बोलने लगे, ये मीडिया भी है, बिक गई है। तो इन सवालों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, सही को सही और गलत को गलत कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई कारपोरेट जगत जो है वो अपनी देख रेख के अंदर 3 कृषि कानूनों के तहत जो है फसलें बोआता, ठीक है, फसलें बोआने के बाद में उसके बाद उन फसलों को काटा जाता है और उन फसलों का व्यापार किया जाता है दूसरे देशों के साथ में। तो दोस्तों 3 कृषि कानून जहां सरकार ने वापस लिए, किसान नेता पीछे हट गए। ये सबसे बड़ा सवाल है। किसान नेताओं को पीछे नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था एमएसपी का, और एमएसपी को लेकर आज भी हम लोगों ने जो कवरेज की है, किसान नेताओं ने बात नहीं की है। एमएसपी को लेकर कमेटी बनने की बात आंदोलन खत्म होने के समय हुई थी, लेकिन एमएसपी को लेकर कमेटी की बात नहीं, आज भी केसों की बात चल रही थी कि मुकदमे सरकार ने वापिस नहीं लिए हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग एक अपनी बात को रख रहे हैं। इसमें सामने वाला जो मर्जी सोचे, क्योंकि एक सीधी सी बात है, बीजेपी को वोट देना नहीं तो जाहिर सी बात है जो यूपी है, यूपी के अंदर बीजेपी के बाद में जो सशक्त पार्टी है वो सपा है। सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संकल्प दिलवाते हैं, जेब के अंदर अनाज लेके चलते हैं और सामने से संकल्प दिलाते हैं कि आप ये संकल्प लीजिए, वो लीजिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर 5 साल में सपा जो है वो पावर में आ जाती है तो क्या वो किसानों को राहत देने का काम करेगी? दोस्तों ये सवाल जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि विश्वासघात दिवस के रूप में जो है दिवस को तो मना दिया गया और किसान इकट्ठा भी हुए। चलिए आचार संहिता लगी थी तो कम पद्धति पे इकट्ठा हुए, उन्होंने अपना ज्ञापन जो है वो ज्ञापन दे दिया जो है सरकार को, और सरकार के माध्यम से उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया। 3-4 पन्नों का ज्ञापन दिया गया, उसमें डिमांड्स रखी गई। प्रमुख डिमांड थी कि आंदोलन के दौरान मुकदमे जो है वो वापस नहीं लिए गए, जबकि प्रमुख डिमांड होनी चाहिए थी एमएसपी के ऊपर कमेटी नहीं बनी, ताकि एमएसपी के ऊपर जो है फसलों का रेट सही ढंग से लागू हो जाता। क्योंकि एक सीधी सी बात है, यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट नज़र आ रही है कि अगर एमएसपी के ऊपर रेट सही ढंग से दर्ज हो जाएगा तो दोस्तों किसान की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी कि उस चीज़ को सही ढंग से लागू कैसे करना है। जैसे चीनी मिलों से चीनी गायब हो गई है, किसान अपनी कीमत के लिए, अपने पैसे के लिए मारा घूम रहा है, और चीनी मिलों ने अपनी चीनी भी बेच दी। और अधिकारी जो है उसमें बताया गया कि एसडीएम स्तर के अधिकारी जो है उनकी निगरानी के अंदर ये सब कुछ होता है। तो क्या वहाँ पे एसडीएम ने सही ढंग से फॉलोअप नहीं किया? तो ऐसी बहुत सी बातें जो हैं ये अभी विश्वासघात दिवस के साथ में अधूरी रह गई हैं, जिसके ऊपर शायद किसान नेताओं को और किसान यूनियनों को दोबारा से सोचना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब में अंदर ये बात बहुत बड़े लेवल पे उठ रही है कि किसान नेता जो है वो चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ किसान नेता जो है वो चुनाव नहीं लड़ने के विरोध के अंदर है। बस यही लड़ाई यहीं तक सीमित रह जाएगी। दोस्तों एक बुजुर्ग की आज हम लोगों ने बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा टारगेट भेद दिया था, बहुत बड़ी एकता दिखा दी थी किसान जथेबंदियों ने, किसान नेताओं ने और किसानों ने, और बीजेपी की गवर्नमेंट को झुका के दिखा दिया था। लेकिन अब जो है ये सब कुछ तार तार होता नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारी विनती है सभी किसान संगठनों से कि दोबारा से संगठित होइए और ये चुनाव जो है चाहे इसको निकाल लीजिए, क्योंकि अगर चुनाव हार गए तो दोस्तों ये बात का संदेशा जाहिर तौर पे जाएगा कि किसानों के साथ में पब्लिक नहीं है। और अगर अब किसान नेता अपनी इज्जत को बचाने के लिए बीजेपी को खाली हरवाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ से एक बात तो कहना चाहेंगे कि बीजेपी के साथ भी ग्राउंड नहीं है, तो दोस्तों एक बात यहाँ पर आगे और कहने की आएगी कि किसान नेताओं की फूट और किसान नेताओं के द्वारा किए गए आह्वान से दूसरी पार्टियों को लाभ हो गया। तो दोस्तों
हम लोगों को किसी एक पार्टी को लाभ नहीं देना है, हम लोगों ने किसी नेता को लाभ नहीं देना है। हम लोगों ने सिर्फ किसानी और किसानी के हक की बात करनी है और किसानों के मूल्य की बात करनी है, उनके फसलों के मूल्य की बात करनी है, ताकि जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो टूटे ना। इस बात को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं आपसे विनती करूँगा कि अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट की अपेक्षा इसलिए रहती है, हम लोग जाने तो सही मुद्दा क्या है और इस मुद्दे को हम आगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। क्योंकि हम लोग अगर मीडिया वाले हैं, अगर अपनी बात को कहते रहेंगे, आप अपनी बात को व्यक्त नहीं करेंगे, कल को हमने किसी पार्टी के विरोध के अंदर या किसी व्यक्ति के विरोध में कह दिया तो कहे यार फलाना बिक गया। तो दोस्तों बात बिकने की नहीं है, यहाँ बात का सवाल है एमएसपी का, और एमएसपी के ऊपर कमेटी बननी चाहिए। इस चीज़ को सबसे पहले प्रमुखता देते हुए, प्राथमिकता देते हुए बात को यहीं से शुरू होना चाहिए। कोई बात नहीं, किसानों के ऊपर जो मुकदमे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन एमएसपी के ऊपर विशेष तौर पर जोर देने की ज़रूरत है दोस्तों। और यहाँ पर वोट जो है कोई किसी को भी डाले, कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये है खाली बीजेपी विरोधी की बात नहीं हम लोग करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि जो किसानों का हक में खड़ा होगा वही किसानों का हितैषी है। यही हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।